आईआईटी दिल्ली ने जेईई एडवांस 2020 का पेपर बनाया था और उसी का ये सवाल हम करने वाले हैं मैटर्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का। सवाल रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इजी है इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, ना ही ये सवाल लेंदी है बिल्कुल भी। करने वाले का 2 या 3 या 4 मिनट में एट मैक्स ये हो जाता और ना करने वाला भटकता रह जाता। अगेन मैंने बोला था सवाल इजी है बिकॉज ये मेमोरी बेस्ड चीज़ों पर बेस्ड है। मतलब जिसको प्रॉपर्टीज़ याद होंगी वो फट से सॉल्व कर देगा। बट बहुत सारे लोग जिनकी मैथ्स या फिजिक्स लॉजिकल वाला पार्ट अच्छा होता है उनको याद करने से इरिटेशन होती है। तो मैथ्स का एक ऐसा सवाल जो 3-4 मिनट में हो सकता था वो भी बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया। स्टैट्स को एक बार देखते हैं। 11,000 लगभग 11,700 लोगों ने इसको सही किया है, जो कि बहुत कम अमाउंट है। 30,000 लोगों ने लगभग पार्शियल करेक्ट 1 किया और 24,000 लोगों ने पार्शियल करेक्ट में 2 मार्क्स गेन किए। मतलब पार्शियल करेक्ट करके बहुत सारे लोगों ने नंबर गेन किया, बट फुली करेक्ट सिर्फ और सिर्फ 11,000 बच्चों का हुआ। लगभग 47,000 बच्चों का रॉन्ग हुआ और 38,000 का लगभग अटेम्प्ट ही नहीं किया, उन लोगों ने छोड़ ही दिया। तो इन लोगों ने शायद ये चैप्टर ही नहीं पढ़ रखा होगा, वरना एक ना एक ऑप्शन तो मार के आते भाई। एक बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी थी। एनीवे वीडियो को पॉज करो, मेरे को ये देखना है कि तुम कितने ऑप्शंस करेक्ट करते हो। वीडियो को पॉज करो, इसको फेयर ट्राई दो। आराम से 5 से 10 मिनट दे सकते हो। अगर 10 मिनट से ऊपर लगा तो हम गलत मानेंगे। 10 मिनट के अंदर जितने ऑप्शन तुम्हारे आ सकते हैं टाइमर लगा के कमेंट में ऑप्शन करो। देखते हैं तुम कितना स्कोर कर पाते हो इस सवाल में। ऑल राइट, अब मैं इसके सॉल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। मैं अगेन बहुत छोटा सॉल्यूशन है इसका। यहाँ पर m जो है आपका एक आइडेंटिटी सॉरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है 3x3 वाला, और m इन्वर्स की वैल्यू जो है वो आपकी एडजॉइंट ऑफ m दे रखी है। अब यार एडजॉइंट पे देख भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी ही ये अपन पढ़ते हैं कि आपका एडजॉइंट ऑफ a जो होता है वो a मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-2 होता है, और n जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, यहाँ 3 है। तो यहाँ पर सिंपली a की जगह m दे रखा है, तो ये हमारा पूरी तरह से बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय m में। ठीक है, तो m इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय m। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये यूज़ हुई। तो मैं एक करके प्रॉपर्टी लिखता जाता हूँ, और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी जेईई एस्पिरेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे वो प्रॉपर्टी याद नहीं है। धमकी की तरह ले लो या प्यार से ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है, पर भूलना नहीं है आज के बाद ज़िंदगी में कभी भी। भले ही अगले 10 मिनट तो मैंने याद करने पे दे दो, और अगर बार बार भूल जाते हो तो एक पेपर दीवार पे चिपकाओ इन प्रॉपर्टीज़ को लिख के, और उसे 10 दिन तक रोज सुबह उठ के रिवाइज करो और फिर फाड़ देना, याद हो जाएंगी अपने आप। अभी मैं प्रॉपर्टी देता जाता हूँ। ऑल राइट, तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी यूज वॉज दिस वन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करता हूँ, और मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करने वाला हूँ बिकॉज देखो m इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय m जो है ये आई के बराबर होता है। अब ये कोई ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती, तो उसको मैं अलग से नहीं लिखूंगा यार, तो बहुत बेसिक चीज़ होती है, इसको मैं अलग से प्रॉपर्टी काउंट नहीं करूंगा। तो m इनवर्स जैसे a मल्टीप्लाइड बाय 1/a1 होता है, ऐसे करके रट लो यार, भले ही ऑब्वियसली दोनों सेम चीज़ें नहीं है। मैट्रिक्स आई वो नंबर है, ये हमारा आई के बराबर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर। अब एक चीज़ करनी है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट डाल देंगे, इस पूरे का डिटर्मिनेंट। अब हमें क्या करना है, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कोई डिटर्मिनेंट। ऑब्वियसली ये भी कोई डिटर्मिनेंट होगा, इसको थोड़ी देर के लिए लेट से ए बोल देते हैं। तो के ए का डिटर्मिनेंट हमारा किसके बराबर होता है भाई, डिटर्मिनेंट कि अगर तुमने रूल्स पढ़े हैं, ये हमारा यहाँ पर एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये बेसिकली के क्यूब मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली दिस विल टर्न इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम, इसका भी क्यूब, ये बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर, और ये आपका पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ आई के बराबर है, जो कि यार ऑब्वियसली 1 के बराबर होता है। तो यहाँ तो अब नंबर्स पे आ चुके हैं, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है। अब यहाँ पर ये हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ m इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर बेसिकली टोटल डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 5 आ जाएगी इक्वल टू 1। ये हमारी एक ऐसी क्वेश्चन बनी है जिसका एक ही रियल सॉल्यूशन है, 4 हमारे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होते हैं अगर किसी ने पढ़ा हो तो। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू एक ही बचेगी, दैट इज इक्वल टू 1, -1 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m हमारा 1 है, इसके बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो ऊपर किसी क्वेश्चन में अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू 1 रख दूँ, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ m मैं 1 रख देता हूँ, तो ये क्वेश्चन मेरी कन्वर्ट हो जाएगी आई बराबर एम स्क्वायर में डायरेक्ट। तो देखो एक ऑप्शन मेरा करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, आई बराबर एम स्क्वायर, आई बराबर एम स्क्वायर, ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ f 1 है तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ऑल्सो एक प्रॉपर्टी अपन ने यूज़ करी थी, यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ दूसरी मेन प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर होता है हमारा के की पावर n मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये जो n होता है ये हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है, यहाँ 3x3 था तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें ए ऑप्शन चेक करना है। ए ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, माइनस आई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है भाई m की वैल्यू। इसके बेस पे हम सब डिटर्मिनेंट ऑफ m के बेस पे अपन ये नहीं कह सकते, तो हम डी ऑप्शन को एक बार वेरीफाई करते हैं, क्या पता ये भी आंसर हो जाए। डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर की अपने को बात करनी है, सॉरी एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर की वैल्यू अपने को बात करनी है। तो यहाँ पर एक और बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है, एडजॉइंट ऑफ m। इस पूरे का स्क्वायर, जो स्क्वायर होता है वो हमारा सिंपली पूरा m पर लग जाता है, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ m, इसका स्क्वायर, इसको करेंगे ब्रैकेट में बंद, ये हमारा बराबर हो जाएगा m स्क्वायर हमारा i के बराबर है, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा है, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ i।
और ये हमारा एट द एंड आई के बराबर होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बट ये एक प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी अनऑब्वियस हो सकती है कुछ लोगों के लिए जिन लोगों ने याद नहीं करी है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी होने वाली है एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर स्मॉल ए लिखते हैं, इस पूरे की पावर में इस बार एन कर देता हूँ, ये हमारा बराबर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एन, और ये यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं यार। आज के बाद प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, बट ये आज के बाद तुम्हें ज़िंदगी में कभी नहीं भूलनी है। इफ़ यू आर विद मी, इफ़ यू विल नेवर फॉरगेट दिस प्रॉपर्टीज़, और पहले याद नहीं थी तो कमेंट्स में करो आई विल रिमेंबर। इससे भाई मुझे मदद मिलती है कि एक्चुअली कितने डेडिकेटेड लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेक श्योर टू कमेंट दिस डाउन, आई विल रिमेंबर। चलो बढ़िया। तो ये भाई यहाँ से फिर तो ये भी आंसर आ गया हमारा, एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ थी, टफ चीज़ थी, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, प्रॉपर्टी याद रखनी थी, आराम से फ्लो क्रिएट होता जाता। तो इसे सीखने को ये मिलता है यार, मैथ्स में एटलीस्ट जो मेमोराइजेशन वाला पार्ट होता है, जैसे और भी मेरे को चीज़ें याद आ रही हैं, साइन 15 साइन 18 वगैरह के एंगल्स वगैरह होते हैं, बहुत कम बच्चों को वो याद होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सब टेंजेंट सब नॉर्मल के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बहुत कम बच्चों को याद होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करने का तरीका होता है, जिनका डिफरेंशियल इक्वेशन वीक होता है ना, वो याद नहीं होता है कि कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह भूल जाते हैं। कई बार बाय पार्ट में लोग कंफ्यूजन कर देते हैं, कौन से डिफरेंशिएट कौन से इंटीग्रेट। तो इस तरह की चीज़ें यार जो याद करने वाली चीज़ें, मैथ्स यार लॉजिकल सब्जेक्ट है, ज़्यादा सारे सवाल लॉजिकल आते हैं, उसमें याद करने वाला सवाल ना एक अपॉर्चुनिटी होता है जो कि कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, उसको भी तुम मिस कर दे रहे हो, फिर कैसे काम होगा यार। ऐसा नहीं करना है अपने को, है ना। और सिर्फ रटने से काम नहीं होगा, जब तक इन सारी प्रॉपर्टीज़ के तुमने हर प्रॉपर्टी के 20-20 सवाल नहीं लगा रखे होंगे, तब तक वो तुम्हारे दिमाग में सीपिन नहीं होगी, ऊपर रट के कोई फायदा नहीं होने वाला। रिलेशन बिल्ड करना होगा तभी काम होगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ तुमने सीखा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन। भाई बढ़िया स्कोर लाना है, लगे रहो, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन।